वेल गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ए लैंडिंग प्लेट ऐप की, जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप पूरे 2.5 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो। तो इस वीडियो में हम इस लैंडिंग प्लेट ऐप से लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे। यहाँ पर हम लोन अप्लाई करके तो बताएंगे ही, साथ में यहाँ पर एक लोन की ऑफर मिली हुई है, तो यहाँ पर हम चार्ज वगैरह भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर लोन लेते हो तो कितनी लोन महंगी पड़ेगी आपको, और साथ ही में लोन अमाउंट को विड्रॉ कैसे करना है उसका प्रोसेस भी बताएंगे। तो अगर आप भी लैंडिंग प्लेट एप्लीकेशन से लोन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, आज हम बात करेंगे इस लैंडिंग प्लेट एप्लीकेशन की। एक जानी मानी और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, 4.3 की रेटिंग है और 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी वो एक एनबीएफसी अप्रूव कंपनी के थ्रू ही मिलेगी, और उसके एनबीएफसी का नाम है यूनिफिंच कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, जिनके द्वारा ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोन की बात करें तो 10,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक की लोन एक कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें 3 महीने से लेकर 15 महीने का टेन्योर मिलेगा। 1% से लेकर 5% तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी और 1% से 5% तक कन्वेंस फीस भी लगाई जाती है। तो फीस थोड़ी यहाँ पर दोस्तों हाई लगाई जाएगी। अब इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 12% से लेकर 36% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा। उसके अलावा कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। यहाँ से लोन लेके आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। 24/7 कभी भी आप लोन ले सकते हो। आप कभी भी कहीं से भी आप लोन का रीपेमेंट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको 3 दिन का फ्री लॉक पीरियड मिल जाता है। आपका ईएमआई डेट आने के 3 दिन के अंदर यहाँ पर आप रीपेमेंट कर सकते हो। 3 दिन से ज़्यादा समय लगेगा तो आपको यहाँ पर चार्ज वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी मिनिमम उम्र 21 ईयर होनी चाहिए, आपकी टेक होम सैलरी 20,000 रुपया होनी चाहिए, और आपकी ये जो सैलरी है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती होनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों हम डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, केवाईसी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा नीचे आओगे तो यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आए तो इनमें से कोई भी कॉन्टैक्ट सपोर्ट से आप सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, और सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें एक नीचे एरो दिखेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हमें लेट्स गो पर क्लिक करना है और सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमसे यहाँ पर अब मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में ही एंटर हो जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटो में वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना लोकेशन वेरीफाई करना होगा, यानी कि हमारा एड्रेस वेरीफाई करना होगा। वैसे तो दोस्तों जो एप्लीकेशन है वो 9000 पिन कोड में अवेलेबल है, फिर भी यहाँ पर आपको अपना पिन कोड पहले डालना होगा, और आगे बढ़ोगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपके एरिया में कंपनी सर्विसेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपना पिन कोड नंबर एंटर करना है। पिन कोड नंबर जैसे एंटर करोगे तो आपका सिटी और स्टेट ऑटोमेटिक से उठा लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपके एरिया में कंपनी सर्विसेबल है या नहीं है। अगर सर्विसेबल नहीं होगी तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एरर शो कर दिया जाएगा, और अगर आप सर्विसेबल होगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे आपको क्या क्या स्टेप कंप्लीट करना होगा उसकी जानकारी यहाँ पर बताई हुई है। तो आगे स्टेप में आप देखोगे तो पहले आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन देनी है। हमारी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर पैन कार्ड और रेसिडेंट पूछेगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा वेरीफाई इनकम करना है। वेरीफाई इनकम में हमें यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें केवाईसी करना होगा, जिसमें हमें आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी और हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके बाद 5वें स्टेप में हमारा बैंक वेरीफाई करना होगा। उसके बाद ई साइन एग्रीमेंट करना होगा। उसके बाद ईएमआई ऑटो पे सेटअप करना होगा, और उसके बाद हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये सारे स्टेप रहने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर पहले पैन कार्ड की डिटेल अपलोड करने को आएगी, तो जिसमें यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। जैसे पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे तो हमारे पैन कार्ड में जो नाम होगा वो यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में आ जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। तो यहाँ पर हमेशा हमें सैलरीड पर्सन ही चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा सैलरी का मोड हमें चूज करना है कि हमारी सैलरी बैंक में आती है या कैश में मिलती है। तो यहाँ पर हमेशा हमें बैंक ट्रांसफर ही चूज करना है। उसके बाद मंथली सैलरी में यहाँ पर हमें हमेशा 20,000 से ऊपर की सैलरी एंटर करनी है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमारे एक ईमेल आईडी एंटर करनी है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमसे अब यहाँ पर एक सेल्फी पूछेगा।
तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू कैप्चर, उस पर क्लिक करके हमें एक सेल्फी देनी होगी। तो उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें क्लियर सी सेल्फी क्लिक कर लेने हैं और यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। जैसे सेल्फी अपलोड करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली लेट्स गो पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछी जाएगी। अब एम्प्लॉयमेंट डिटेल में यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट नेम एंटर करना है, यहाँ पर डिजिग्नेशन एंटर करना है और यहाँ पर नीचे हमारा ऑफिस का पूरा एड्रेस देना है। यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 और 2 में हमारा पूरा एड्रेस दे देंगे। यहाँ पर हमारा पिन कोड पूछा जाएगा। जैसे पिन कोड एंटर करेंगे तो हमारा सिटी ऑटोमेटिक से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड पूछेगा और यहाँ पर हमारी वेबसाइट देनी है। उसके बाद यहाँ पर हमारी सैलरी डेट चूज करनी है और नीचे यहाँ पर ये पूछेगा कि यहाँ पर आप ये जो लोन है वो होम से अप्लाई कर रहे हो या ऑफिस से अप्लाई कर रहे हो, और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे तो हमसे यहाँ पर एक बैंक पूछेगा। अब जिस बैंक अकाउंट में हमारी सैलरी या हमारी इनकम आती है वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें चूज करनी है, यानी कि वो बैंक यहाँ पर हमें चूज करनी है। बैंक चूज करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। अब बैंक स्टेटमेंट हम 2 तरीके से अपलोड कर सकते हैं, एक ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं और PDF भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि अगर आप पहले वाला ऑप्शन चूज करोगे, यानी कि ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट अपलोड करोगे, तो आपका लोन अप्रूवल होने का चांस 25% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हो सके तब तक आपको ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद अब यहाँ पर हमें KYC करना होगा, जिसमें हमें आधार कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी। तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर हमें एक कैप्चा कोड शो करेगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करके यहाँ पर हमें आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड वेरीफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें रेसिडेंट वेरीफाई करना होगा। उसके लिए यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं, उनमें से कोई ना कोई एक अपलोड करना होगा। यहाँ पर हम लैंडलाइन बिल अपलोड कर सकते हैं, गैस बिल अपलोड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर सकते हैं या वाटर बिल भी अपलोड कर सकते हैं। इनमें से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा, हमारी ये सारी डिटेल चेक होगी और अगर हम एलिजिबल हो गए तो हमें एक लोन की ऑफर दे दी जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर इस केस में देख सकते हो, यहाँ पर 25,000 रुपये की लोन मिली हुई है। यहाँ पर 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये के लोन में से कोई भी अमाउंट आप ले सकते हो, जिसमें 12 महीने का टेन्यूर मिला है। यहाँ पर आप इस टेन्यूर को माइनस और प्लस भी कर सकते हो। तो अगर ये भाई 25,000 रुपये की लोन 12 महीने के लिए लेते हैं तो 1250 रुपया यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। उसके अलावा 1250 रुपया कन्वेंस फीस भी लगाई जाएगी, 450 रुपया GST लगाई जाएगा और टोटल यहाँ पर 2,950 रुपया चार्ज लगाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक और फीस लगाई जाती है, जिसमें है प्री EMI फीस, जो 124 रुपये लगाई जाएगी। तो ये 25,000 रुपये के लोन में से सारी फीस काट के 21,926 रुपये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा और उसके साथ इंटरेस्ट इंक्लूड करके यहाँ पर रीपेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर ये दोस्तों देखोगे तो थोड़ी लोन आपको महंगी पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पर लोन मिल जाती है तो एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है और इमरजेंसी के समय में एक काम आ सकती है। आप यहाँ पर लोन ले सकते हो, लेकिन लोन लेने से पहले आपको इसका फीस एंड चार्ज जरूर कंप्लीट कर लेना है। अगर आप टाइम पर रीपेमेंट कर सको तो ही आपको यहाँ से लोन लेना है। ठीक है, अब सारी डिटेल देखने के बाद नीचे कंफर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी है। अब जिस अकाउंट में आप इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हो वो बैंक डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। बैंक डिटेल में यहाँ पर आपका IFSC कोड, बैंक नाम, ब्रांच नाम और अकाउंट नंबर एंटर करना है और वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो आपके अकाउंट में 1 रुपया सेंड किया जाएगा और आपका बैंक डिटेल वेरीफाई होगा। बैंक डिटेल वेरीफाई होने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको ऑटो डेबिट करना होगा, जैसे कि हर मंथ की EMI ऑटोमेटिक से आपके बैंक अकाउंट से कट जाए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो डेबिट, उस पर आप क्लिक करके अपना ऑटो पे सेटअप यहाँ पर आप कर सकते हो। ऑटो पे सेटअप करने के बाद हमसे यहाँ पर एक रेफरेंस कॉन्टैक्ट पूछी जाएगी। अगर यहाँ से हम लोन लेके टाइम पर रीपेमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर हम जो भी रेफरेंस कॉन्टैक्ट देंगे वहाँ पर कॉल करके एक कंपनी वाले परेशान करेंगे। तो यहाँ पर हमें सोच समझ कर ही एक रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने हैं। रेफरेंस कॉन्टैक्ट में सबसे पहले उसका नाम एंटर करना है कि किसका हम रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना चाहते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर उसका रिलेशनशिप चूज करना है कि किसका रेफरेंस कॉन्टैक्ट आप देना चाहते हो और उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो अब यहाँ पर हमें लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लोन एग्रीमेंट, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सारा एग्रीमेंट आ जाएगा। उसे एक बार आपको अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करके सारे एग्रीमेंट को साइन कर देना है। जैसे सारे एग्रीमेंट आप साइन कर लोगे तो आपकी जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। अब ये लोन अमाउंट ट्रांसफर होने में थोड़ा समय लग सकेगा, तो आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफाई विदिन इट्स डिस्पर्स, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब भी आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
तो कुल मिला के इस तरीके से आप लैंडिंग प्लेट एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और आपके अकाउंट में हर मंथ 20,000 रुपये सैलरी आती है तो यहाँ पर आपको आसानी से लोन मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चार्ज थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर कन्वेंस फीस, प्री ईएमआई चार्ज वगैरह लगाया जाता है। तो अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़े तो ही आपको इस एप्लीकेशन की तरफ आना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके अकाउंट में 20,000 रुपये सैलरी हर मंथ आती है तो पहले आपको बैंक में ट्राई करना चाहिए, वहाँ पर आपको आसानी से और इससे सस्ती लोन मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आपको लोन मिलने वाले हैं। बाकी आप क्या सोचते हो उस एप्लीकेशन के बारे में, क्या आपने यहाँ पर लोन अप्लाई किया है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।